स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाई तो उन्हें लगा कि भारत का साथ कोई देगा नहीं, लेकिन अब भारत के साथ खड़ा हो गया है वो देश जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी। जी हां, वैसे तो भारत की एक अलग लड़ाई है उस देश से, लेकिन जब बात अमेरिका के खिलाफ लड़ने की आई तब फिर चीन ने भारत का समर्थन कर दिया और चीन के राजदूत ने साफ तौर पर कहा बदमाश को उंगली पकड़ाओ तो वो फिर और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अब इसके बाद निश्चित तौर पर ट्रंप की इस टैरिफ पर बवाल आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि भारत ही नहीं कई देश परेशान हैं ट्रंप की इस टैरिफ से। ब्राजील ने तो खुलकर विरोध किया अमेरिका और ट्रंप का। अब चीन भी भारत के समर्थन में खड़ा हो गया है। क्या कुछ कहा गया बयान में चीन की तरफ से, चीन के राजदूत ने, पहले वो बता देते हैं। दिखाइएगा। शू फेईहोंग चीनी राजदूत ने कहा बदमाश को 1 इंच दो तो वह 1 मील ले लेगा। इसके साथ उन्होंने पोस्ट शेयर की जो हम आपको लगातार दिखा रहे थे, और उन्होंने लिखा कि दूसरे देशों को दबाने के लिए टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है और जो भी अमेरिका कर रहा है वो गलत है। विश्व व्यापार संगठन के नियमों को कमजोर करता है जो ट्रंप फैसला ले रहा है वो। ये अलोकप्रिय और अस्थिर दोनों है। ये शू फेईहोंग जो कि चीनी राजदूत हैं, उन्होंने बयान दिया है और साफ तौर पर चीन ने भारत का समर्थन किया है और अमेरिका के टैरिफ के खिलाफ खड़ा हुआ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त ट्रंप का किस तरीके से विरोध दुनिया के अलग अलग देशों में हो रहा है। चीन से तो उम्मीद नहीं की जाती थी कि वो भारत का सपोर्ट करेगा, लेकिन उसने सपोर्ट किया। भले ही चीनी राजदूत भारत के में हो, लेकिन उन्होंने खुलकर सपोर्ट किया और ये बात उन्होंने बिना अपनी सरकार से, बिना जिनपिंग से पूछे तो नहीं बोली होगी। ऐसे में अब जब टैरिफ लग चुकी है तो ट्रंप का विरोध भी हो रहा है। अब कुछ आपको और चीजें बता देते हैं। टैरिफ लगाने का कारण क्या है, उससे भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा, विस्तार से। टैरिफ लगाने का कारण समझिए। ट्रंप ने भारत के रूस से तेल आयात को यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा देने वाला माना और इसे कारण बताया, इसीलिए ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया। भारत अमेरिकी सामानों पर 50 से 150% तक टैरिफ लगाता है, जबकि अमेरिका में भारतीय सामानों पर कम शुल्क लगता है। इसे संतुलित करने के लिए रेसिप्रोकल टैरिफ लागू किया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो ब्रिक्स देशों को कमजोर करने और अमेरिकी डॉलर की वैश्विक प्रभुत्व बनाए रखने की रणनीति का हिस्सा भी है भारत पर टैरिफ लगाने का कारण। और जो मोनोपोली डॉलर की खत्म हो रही है, जिसे खत्म करने का प्लान कर रहे हैं कई देश, उस वजह से भी ट्रंप ने भारत पर टैरिफ लगाया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ट्रंप डरे और सहमे नजर आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि मोनोपोली डॉलर की खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत और रूस जैसे देश तेल के आयात में रूबल और रुपए खर्च कर रहे हैं, डॉलर को वरीयता नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जब रुपए और रूबल में व्यापार हो रहा है तो इससे दोनों देशों को फायदा है और ट्रंप को लग रहा है कि डॉलर को दरकिनार कैसे कर दिया। इसीलिए ट्रंप ने यह तमाम कारणों की वजह से भारत पर टैरिफ लगा दिया। अब आगे आपको और चीजें विस्तार से बताते हैं कि इससे और क्या ज्यादा नुकसान होने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है। दिखाइएगा। टैरिफ से प्रभाव क्या पड़ेगा ये जानिए। भारत का टेक्सटाइल और जूते का कारोबार सबसे बड़ा निर्यातक है और इन पर भारी प्रभाव पड़ सकता है 50% टैरिफ लगने की वजह से। ज्वेलरी के व्यापार में टैरिफ से काफी प्रभाव पड़ सकता है, मतलब ज्वेलरी का व्यापार करने वाले ज्वेलरी मार्केट में काफी प्रभाव पड़ सकता है। फार्मास्यूटिकल्स और पेट्रोकेमिकल्स के क्षेत्र भी प्रभावित होंगे इस अमेरिका की टैरिफ की वजह से, क्योंकि भारत का 80% निर्यात, लगभग 64 अरब डॉलर का निर्यात जो है वो प्रभावित होगा, इस टैरिफ के दायरे में आता है और इससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। समुद्री उत्पाद और चमड़ा व्यापार पर भी टैरिफ का असर दिख सकता है और ये भी एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर भारत पर प्रभाव पड़ेगा और टैरिफ जो 50% ट्रंप ने लगाई है भारत पर, ये क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होंगे। हालांकि जिन चीज़ों की ज़रूरत ट्रंप को है उस पर टैरिफ नहीं लगाई है ट्रंप ने। भारत के उन सामानों पर टैरिफ लगाई है जिसको बेचकर भारत मुनाफा ज़्यादा कमाता है और ट्रंप यही कहते हैं कि हमारा व्यापार भारत से कम है जबकि भारत का व्यापार हमसे ज़्यादा है, इसीलिए अब टैरिफ वैसे ही लगेगी जैसे भारत लगाता है। अब टैरिफ का ये समझिए दायरा कैसे कब होगा ये भी दिखाइएगा।
टैरिफ की दरें कैसे लागू होंगी, कब से लागू होंगी? पहला चरण 25%, 7 अगस्त 2025 से लागू सभी भारतीय निर्यातों पर। तो ये आज से 2 दिन पहले लागू हो चुका है, 1 दिन पहले। दूसरा चरण में अतिरिक्त 25% टैरिफ लगेगी, जो 27 अगस्त 2025 से लागू किया जाएगा, यानी आने वाले कुछ दिनों में। रूस से तेल खरीद के कारण पेनल्टी के रूप में यह टैरिफ लगाई गई है। दूसरे चरण की 25% टैरिफ बढ़ी है। प्रभावी टैरिफ कुल हो जाएगी 50%, जिसमें कुछ मामलों में 10% अतिरिक्त पेनल्टी भी शामिल हो सकती है। यानी 50% टैरिफ और कुछ क्षेत्र में 10% अलग से पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो ट्रंप ने कुछ इस तरीके से प्लानिंग की और उन्होंने टैरिफ भारत पर ठोक दी। अब ऐसे में चीन ने साथ दिया है भारत का, और ट्रंप जो ये मनमानी कर रहे हैं उसके खिलाफ चीन भी उठ खड़ा हुआ है और ट्रंप को जवाब दे रहा है। कह रहा है कि 1 इंच इनको दो जमीन तो ये 1 मील लेने की सोचते हैं, और ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, सरासर अन्याय है। जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाने के लिए हस्ताक्षर किया तो उसके बाद भारत सरकार ने तुरंत इसका विरोध दर्ज कराया। MEA के प्रवक्ता ने तुरंत के तुरंत लेटर जारी किया और कहा कि जो कुछ भी ट्रंप कर रहे हैं वो गलत है, गलत है, गलत है। भारत को जो सही लगेगा भारत उसी तरीके से व्यापार करेगा। भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। 140 करोड़ लोगों के लिए जो उचित बन पड़ेगा भारत वही करने जा रहा है, और वही भारत कर भी रहा है। भारत अपने संबंध नहीं खत्म कर रहा है रूस से। हालांकि हो सकता है कि तेल आयात के लिए थोड़ा वक्त अभी और लगे और भारत और रूस थोड़े दिन के लिए रुके, क्योंकि ट्रंप का भी ईगो है, उसे भी सेटिस्फाई करना है। लेकिन भारत आयात करना बंद नहीं करेगा रूस से, ये तो कंफर्म है। उसके पीछे का कारण समझिए। 40% भारत अपनी आपूर्ति का ऑयल रूस से लेता है। 40% आप समझ रहे हैं ना, मतलब कि जितना खर्च है उसमें से 40% वो रूस से ले रहा है। और ये कुछ साल पहले यूक्रेन और रूस युद्ध जब हो रहा था, शुरू हुआ, उससे पहले ये 1 से 2% था। लेकिन पिछले 3 साल में भारत ने बहुत ज़्यादा भारी मात्रा में आयात किया रूस से क्रूड ऑयल। अमेरिका के अगर समझें तो इस जनवरी से जून के महीने का आंकड़ा मैं आपको समझा देता हूं कि अमेरिका से भारत लेता था 1.2% क्रूड ऑयल, अब वो बढ़कर 3.2% हो गया है। यानी यहां पर भी भारत ने आयात बढ़ाया है। भारत ने ज़्यादा तेल लिया है अमेरिका से, लेकिन ट्रंप है कि उनको ये बात नज़र नहीं आती। उनको बस नज़र ये आ रहा है कि रूस से ज़्यादा दोस्ती क्यों है, जबकि खुद रूस से वो ट्रेड कर रहे हैं। अब रूस से भारत क्यों इतना ऑयल ले रहा है ये भी समझिए। रूस से अगर भारत ऑयल लेता है तो भारत को अपने रुपए देने होते हैं, ना कि डॉलर देना होता है। रुपए और रूबल में व्यापार होता है। भारत को सस्ता पड़ता है रूस का तेल। एक उदाहरण से समझिए कि अगर ट्रंप 50-60 रुपए में दे रहे हैं, अमेरिका 60 रुपए में तेल दे रहा है भारत को, तो वही तेल रूस 50 रुपए में भारत को देगा। मतलब 10 रुपए का फर्क है। ये डॉलर के हिसाब से समझिए। और बात डॉलर की, अगर अमेरिका में डॉलर आपको देना है, रूस में आपको रूबल और रुपए में काम चला लेना है। तो इस कारण भारत को सस्ता पड़ता है तेल, और जब सस्ता पड़ता है तो भारत रूस से तेल लेता है। और अब यही वजह है कि ट्रंप की टैरिफ से दुनिया के तमाम देश परेशान हो चुके हैं। वो चाहे ब्राज़ील हो या फिर और तमाम देश हों, सब इस वक्त परेशान हैं। और ट्रंप के खिलाफ इस वक्त एक नया लॉबी बन सकती है। अब SCO की बैठक में भी ये चीज़ें तय होंगी, ऐसा लग रहा है। अगर बात करें कुछ देशों की, तो ब्राज़ील पर 50% टैरिफ लगाया है, 10% रेसिप्रोकल प्लस 40% अतिरिक्त टैरिफ अमेरिका ने लगाया। यही वजह है कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला काफ़ी नाराज़ हैं ट्रंप से, और वो कहते हैं कि ट्रंप से तो कभी बात ही नहीं करूंगा, जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करूंगा। सीरिया पर 41% टैरिफ ठोक रखा है अमेरिका ने, स्विट्जरलैंड पर 39%, कनाडा पर 35%, पाकिस्तान पर 19%। हालांकि भिखारियों पर यह भी बहुत ज़्यादा है, 19%। वियतनाम और बांग्लादेश पर 20% टैरिफ ठोक रखा है अमेरिका ने, ट्रंप ने। और भारत पर 50%। मतलब ब्राज़ील और भारत पर 50% ये जो टैरिफ लगा है, उसकी वजह से अब चीन भी विरोध कर रहा है और कह रहा है कि जो कुछ भी ट्रंप कर रहे हैं
वो मनमानी है, ऐसा नहीं चलेगा। फिलहाल भारत के समर्थन में चीन खड़ा हुआ है और अमेरिका को जवाब दिया है। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ है, क्योंकि कई दौर की मीटिंग होनी है, अभी बहुत कुछ होना है। तो क्या कुछ भारत के संबंध बेहतर होते हैं या फिर और खराब होते हैं ट्रंप से भारत के संबंध? बने रहिए हमारे साथ, हर एक अपडेट आपको एनएमएफ न्यूज़ पर मिलती रहेगी लगातार। नमस्कार।